हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन पेपर हिंदी उपन्यास का जो 4th सेमेस्टर का सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए जानते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको सप्रसंग व्याख्या दे दी जाएगी जो होगी आपके 7 और 8 मार्क्स के। ठीक है, आपको क और ख दे दिया जाएगा। जो पहला जो है वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, जो क है सामने दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा 7 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देख रहे होगा, मैं तो आपसे बार बार कह चुका हूँ आप मेरे लिए कुछ ना करें। ठीक है, ये जो है कर्म भूमि से लिया गया है। ठीक है, इसके आपको सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी। इसके अथवा में दे रखा है, अम्मी जोत के सहमे हुए चेहरे और क्षण भर को डॉक्टर के माथे पर खींच आए बल। ठीक है, ये आपको दे रखा है बंटी। ठीक है, आपका बंटी जो है उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है ब जो है, शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप का स्वाह कर लेने वाली मां नहीं थी। ठीक है, ये भी आपका बंटी से लिया गया है। और इसके बाद है, मनुष्य स्वतंत्र विचारों वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है और वह परिस्थिति चक्र क्या है। ठीक है, ये आपका चित्रलेखा जो उपन्यास है उसे लिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या और विशेष आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपन्यासकारों पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल 2 जो है उपन्यासकार पर टिप्पणी यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, जिसको भी आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिस तरह से यहाँ दे रखा है, लाला श्रीनिवासन दास, ख में प्रेमचंद्र, ग में फणीश्वर नाथ रेणु, घ में मन्नू भंडारी। ठीक है, ये भी क्या है, पहला जो आप करोगे वो होगा 7 मार्क्स का और जो दूसरा होगा वो 8 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स का आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कर्म भूमि उपन्यास के पात्र गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, इस कथन पर समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो प्रेमचंद्र थे उन्होंने जो कर्म भूमि लिखा था वो कहीं ना कहीं जो गांधीवादी विचारधारा थी उसके ओत प्रोत ही उन्होंने वो सब चीज़ें लिखी थी। ठीक है, जो अमरकांत था वो भी गांधीवादी विचारधारा से था, है ना, उसको वो प्रभावित भी उसी से था, चरखा भी चलाता था। और जो ये सारे उसमें क्या है आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, ये होगा आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, इसके आपको यहाँ पर अथवा में दे रखा है, कर्म भूमि उपन्यास के आधार पर प्रेमचंद्र की भाषा शैली। ठीक है, जो उनकी भाषा शैली कैसी थी उस पर क्या है आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आपको यहाँ पर करना होगा। 4th क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन वृत्तियों के दमन पर नहीं शमन पर आधारित है, इस कथन पर आलोक में चित्रलेखा उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, उसका क्या है, दमन पर नहीं बल्कि शमन पर आधारित है। ठीक है, इसके बारे में जो है चित्रलेखा उपन्यास से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अथवा में आपको यहाँ पर दे रखा है, चित्रलेखा जो चरित्र प्रधान उपन्यास है। ठीक है, उसका नाम ही क्या है, उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा। और जो चरित्र प्रधान उपन्यास है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में चित्रलेखा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, यानी कि चित्रलेखा का जो चरित्र है वो किस तरह का था उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। 5th क्वेश्चन है, आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास की भाषा की दृष्टि पर विचार करें। जो आपका बंटी उपन्यास है उसकी भाषा आपको यहाँ पर लिखनी होगी, किस तरह की भाषा थी, किस तरह के अलंकारों का यूज़ किया गया, कैसी देशज भाषा थी या फिर शहरी भाषा थी। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अथवा में आपको दे रखा है, आपका बंटी उपन्यास में वैवाहिक संबंधों के बदलते मूल्यों और रेखांकित किया गया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक संबंधों को हम बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से जो है बच्चे कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनके संबंध तो टूटते हैं, साथ में बच्चा भी क्या होता है उसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। मगर यहाँ पे बात की है, जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनके मूल्य जो है बदलते जा रहे हैं, तो कैसे हैं, क्यों बदलते जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। सो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।